माइक चालू कर दो, बटन बंद है उसका। जैसा है कि मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ। हाँ ठीक है। तो आज हम फिर बहुत दिनों के बाद आप लोगों के दर्शन हुए। मैं भी 1 महीना नहीं था यहाँ पे। हमारे सुमन जी पिछले पूरे महीने भर यहाँ थे, तो उन्होंने मुझे छुट्टी लेके रखी थी और अभी वो शायद महीने भर में बाहर है। 10 दिन बोल रहे थे। हाँ 10 दिन का बोले थे। नहीं, वो 10 दिन के बाद में आएंगे 2 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए कहीं जाएंगे, फिर आएंगे 2 दिन के लिए, ऐसा करके पूरे महीने भर। तो मैंने बोला देखो अपन एडजस्ट करते रहेंगे, आप फोन करके बता देना अभी आप कल में करते रहते हैं। और वैसे भी क्या है, पिछले पूरे वर्ष भर में आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पूरे साल भर हम लोगों ने गीता ज्ञान यज्ञ था अपना। अब वो 18वां अध्याय पूरे हो गए। अब 18वें अध्याय के बारे में क्या किया जाए, उसके ऊपर में चिंतन मनन हुआ। तो कुछ लोगों का कहना था कि चलो और किसी ग्रंथ का अभ्यास करते हैं। हमारे माताजी जी के पिताजी आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि बोले एक काम करो, बोले फिर से गीता को रिपीट करो। यानी गीता बार बार पढ़नी चाहिए, तब जाके समझ में आती है। तो एक बार पढ़ो, फिर मैंने बोला कि गीता अगर पढ़ने के बजाय अगर एक काम करते हैं, ज्ञानेश्वरी जो है वो सुन लेते हैं। हालांकि ज्ञानेश्वरी की हिंदी प्रत जो है वो मिलती है। ज्ञानेश्वरी का जो तर्जुमा है वो हिंदी में नागपुर में मैंने लिखा है किताब हिंदी में। सिर्फ मैं इसलिए नहीं लाया कि उसके अंदर में श्लोक नहीं है, मतलब जो ओवी बोलते हैं ओवी, तो उस सीधा सीधा वो ओवियों का हिंदी भाषांतर ही था। उसके साथ लग जैसी ओवी, यहाँ जैसे मराठी में है कि ये ओवी है, उसके वजह से मराठी भाषांतर, तो ऐसा उसमें नहीं था करके मैं लाया नहीं। मैं बोले दूसरा कोई दिया आएगा तब। तो उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी शुरू कर दे। चलो, ज्ञानेश्वरी की आनंद इस बात का है ज्ञानेश्वरी कि ज्ञानेश्वर माउली ने एक श्लोक का निरूपण करते समय, निरूपण मतलब उसके ऊपर भी कुछ बोलते समय उपमाएं बहुत ज्यादा है, यानी दृष्टांत तो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा है। यानी एक ही लाइन में उसका उदाहरण देते रहते सब समझाने के, दृष्टांत मतलब उदाहरण। हाँ मैं कंटिन्यू मान के चलते हम लोग कि हम लोग माइक के द्वारा बोल रहे हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते। तो इसलिए भगवत गीता का मराठी से सुनो की मराठी अभी मैं आपको मराठी आती है? अब ये मराठी अथवा ऐसा लेनसी तू अंतवंतची मानसी तरी सोचू नको से पाटू तुम्हारा जो आदि स्थिति अंतु हा निरंतर असे तू जैसे प्रभावो अनुसुतु गंगा जळाचा। ये मराठी तो आप ही पढ़ नहीं पड़ेगी, हमारी पढ़ नहीं पड़ती। तो ये मराठी जो है उस समय की 12 समय। अब देखना, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो और मराठी भाषा कभी किसी आप सपोर्ट को मालूम नहीं, तो ज्ञानेश्वर माउली 1200 में पैदा हुए। उसके 300 साल के बाद में रामदास स्वामी पैदा हुए। तो रामदास स्वामी का दासबोध अगर हम पढ़ेंगे, मराठी श्लोक पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा हमारी अभी की मराठी भाषा के नज़दीक दिखती है।
लेकिन जैसे आपना सीटचे ठावे ते दुसऱ्याशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जण, सारी मराठी जो आपको मालूम है लोगों को पता। अच्छा, वो भी फर्क है भाषा का। उनके समकालीन संत तुकाराम महाराज हुए। अब उनके जो अभंग है वो अभंग की भाषा अगर देखेंगे मराठी तो अलग है। फिर मैंने इसका अभ्यास करके को लगा कि जो शहरों में रहने वाले नागरिक जन थे, ग्रामीण जन और नागरिक जन हम बोलते ना, शहरी में रहने वाले और देहात में रहने वाले, तो वो रामदास स्वामी की भाषा शहरी भाषा है और संत तुकाराम जी की भाषा ग्राम्य भाषा है। लेकिन ये दो फर्क है। आज भी देखो ना, आज भी अगर लोग भंडारा में जो मराठी बोलेंगे या जो हिंदी बोलेंगे, वो मराठी भाषा अगर जैसे आप साकुरी में जाओगे तो आपको झाड़ी बोली कभी आपने सुनी है क्या? कभी सुनिए झाड़ी बोली आप? वो मराठी। जैसे मैंने खाया तो मराठी में मी खाल्लं असं, झाड़ी बोली में मी खाल्लू ऐसा बोलेंगे, घेतलू ऐसा, वो अलग डायलेक्ट है। तो उसके वजह से ये मराठी भाषा उस समय की होने की वजह से अभी जो है उसका आज के भाषा में अपने को ट्रांसलेट करते हुए चलना पड़ता है। तो भगवद गीता फिर से शुरू की जाए ताकि बार बार पढ़े। और आपको बताता हूँ, वाकई भगवद गीता को आप जब जब भी पढ़ोगे तो उसमें हमेशा आपको नया कुछ समझ में आएगा। एक आधे श्लोक का मतलब हम लोगों ने पहले जैसे सुना था उससे अलग फिर समझ में आता है कि नहीं, इसका ये भी मतलब हो सकता है और यही मतलब है, ऐसा लगता है। और हमको जितना ज़्यादा हम लोग जितना ज़्यादा गीता पढ़ते रहेंगे ना, तो गीता का मूल तत्व हम लोग समझ लेंगे, मूल तत्व क्या है और अपने जीवन में कैसे गीता का, जैसे मैंने वो गीता के पहले ही अध्याय में, नहीं दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं परेशान हो गया, मैं लड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, और हाथ में सब मैंने वो छोड़ दिया है, क्लेब्डम मासम को, मतलब मेरा सब शिथिल हो गए हैं अंदर। तो लेकिन यहाँ एक बड़ा सुंदर शब्द है, बाद में जब मैंने पहले बार पढ़ा ना तो मेरा उस लाइन के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन जब मैं दोबारा पढ़ा तो उसमें एक नई चीज मुझे समझ में आई। उसमें कहा कि उसमें कहता है वो कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मुझे तुम आप बोलो, आप बताओ मुझे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म संपूर्ण चेता यत श्रेयसानिमित्य बुद्धि तन्मे शक्तिमा। मतलब क्या है, मैं कार्पण्य दोष जो मेरे अंदर में जो है दोष आ गया है, घबराहट से आ गई है, अब इसको आप मुझे बताओ क्यों? क्योंकि एक आप ही हो, यत से जो निश्चित निश्चितम पूरी तन्मय, यानी आप ही मुझे निश्चित रूप से मुझे इस संकट से निकलने का मार्ग यत श्रेय आप बता सकते हो, आप ही बता सकते हो आप, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं सखा हूँ, आपके ऊपर में मेरी पूरी आस्था है मेरी। तो ये पढ़ते समय मुझे लगा कि वाकई अगर कृष्ण ने भगवद गीता नहीं सुनाई होती, अगर यह श्लोक के द्वारा अर्जुन ने कृष्ण को विनती नहीं की होती, और कृष्ण का इतिहास अगर हम पढ़े महाभारत में तो वो कहते ना, वो द्रौपदी और द्रौपदी वस्त्रहरण का जो प्रसंग है उसके अंदर में जब वो
वस्त्र का दान करता है, मुझे कृष्ण उसको सारे वस्त्र देते हैं और उसकी लज्जा का निवारण करते हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, ये सारा होने के बाद में सारा मामला प्रसन्न हो जाता है, वो धूप खेलते खेलते बाहर गए जाते हैं। द्रौपदी शिकायत करती है कृष्ण से कि ये सब हो रहा था, तो कितना लेट आया मुझे मदद करने के लिए। तो कृष्ण अर्जुन से कहता है, सॉरी कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, पहले तुमने मुझसे कहा ही कहा, पहले तो तुम युधिष्ठिर की तरफ देख रहे थे, उससे मदद मांग रहे थे, फिर भीम से मदद मांग रहे थे, फिर अर्जुन से मदद मांग रहे थे। अब ये तुझे किसी भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन तुम उनसे बात कर रही थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तूने आर्त भाव से मेरी याद की, दूसरे क्षण में पहुंच गया। वो प्रसंग मुझे याद आया, और फिर मुझे याद आया कि कृष्ण ने गीता इसलिए सुनाई कि इस मेरी ये जो है मेरा दुविधा जो मेरे मन में निर्माण हुई है, उसके ऊपर अभी तू ही मुझे इस मार्ग से हटा सकता है, इसलिए तू मुझे भी बता। ये श्लोक के बाद ही अर्जुन को गीता बताने के लिए, इस पूरा सही ज्ञान देने के लिए कृष्ण जो है उद्युक्त हुए, प्रवृत्त हुए। तो अगर हम सब लोग बड़े श्रद्धा के भाव से अगर भगवान की प्रार्थना करें, नहीं, तो ही भगवान आ सकते हैं। भगवान यूं ही नहीं आते। हाथ जोड़ के भगवान मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि भगवान के बारे में ऐसा कहते हैं, आप हम लोग भी मराठी में बड़ा चंद्रकांत गोखले जी ने बड़े अच्छी ये कही है, 4 लाइन उन्होंने अपने नाम पर चंद्रकांत गोखले में गुना के रहने वाला है, उसने 2 लाइन बड़े सुंदर होते की देवळात जाऊन लोक दुकानात गेल्यासारखी वागतात। देवळात जाऊन यानी मंदिर में जाकर के लोग दुकान में गए जैसी बात करते हैं। देवळात जाऊन लोक दुकानात गेल्यासारखी वागतात, 2-4 आने टाकून कहीं ना कहीं मांगतात। आरती में डालते हैं, भगवान 21 रुपये का मैं चिरंजीवी दाने से करूँगा, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मैं बराबर 21 नारल 21 सोमवार शनिवार को मैं तुझे दूंगा, मेरा ये धंधे का मामला जो है वो सलटा दे। यानी हम लोग को भगवान को भी लेकिन ये मान के चलते हैं कि वो एक दुकानदार बैठा हुआ है, चीजें सुख दुख को क्रय विक्रय बेचने और खरीदने का मामला जो है वो दुकानदार बैठा हुआ है, और वो दुकानदार को मैं जाकर बोलूँगा तो मुझे सूट दे देगा नहीं। और यही चीज इस गीता के माध्यम से बोली गई है। वो दो बातें जो मैंने पिछले उसमें कहा था कि बाकी कुछ मत करो, हमारे अंदर में उठने वाली दुविधाओं को किसी के साथ शेयर करो। यहाँ से मुझे वो चीज़ समझ में आई इस श्लोक से कि हमारे मन में कोई भी दुविधा हो तो हम अपने अंदर में उसे न रखें। यानी अपने जीवन के लिए गीता का सबसे बड़ा ज्ञान या एक ज्ञान जो है इस श्लोक से प्राप्त होता है कि अपने मन में कोई भी दुविधा अगर निर्माण हो तो कभी अपने मन के साथ ही मत रखो, केवल अपने मन में मत रखो, उसे शेयर करो, लोगों से बात करो। और हो सकता है कि हमारे जितने सारे मित्र हैं, सगे संबंधी, अपने ने सबसे पहला तो घर में बीबी समझी कि अपनी सहधर्मचारिणी जो है उससे तो बात करो, बेटों से बात करो। बेटा छोटा भी हो तो हो सकता है कि कोई उसके मुंह से कोई बात निकल जाए जो तुम्हारी दुविधाओं को समाप्त कर दे, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है। बहुत बार तो मैंने आपको बताऊं क्या, बहुत बार मैंने ये देखा कि बहुत मसले का हल किसी छोटी जगह से हो जाता है। मतलब बहुत भारी कोई करने की आवश्यकता नहीं रहती, अचानक किसी
बच्चे के मुंह से या किसी मित्र के मुंह से कुछ बात निकल गई तो अरे हाँ ये तो हम कर सकते हैं यार, वहाँ से शुरू हो जाता है करके उसे शेयर करो। इसलिए तो दोस्त जरूरी है बोलते ना, एक दोस्त जरूरी है। लेकिन अपने सखा, जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच का संबंध प्रारंभ से ही मित्र का था, क्योंकि कृष्ण का सम वयस्क जिसको कहते हैं, एक उम्र का अर्जुन था। इसलिए हम महाभारत में आप पढ़ो तो महाभारत में अर्जुन कृष्ण हमेशा युधिष्ठिर को प्रणाम करता है, भीम को प्रणाम करता है, अर्जुन के गले मिलता है और नकुल सहदेव को आशीर्वाद देता है। अगर हम महाभारत का काल देखें तो छोटी सी बात, पढ़ते पढ़ते हमारे ध्यान में हम कभी इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन महाभारत अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कृष्ण का ये आचरण जो है ये हमको समझा देता है कि कृष्ण के समवयस्क अर्जुन थे और भगवान उसको अपना सखा मानते थे। इसलिए सखा को अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करना और पूछना, इसलिए जो लोग हैं वो अपने मन को शेयर नहीं करते ना, उनकी हालत खराब है। अब देखो कोई धंधे में अगर परेशानी है, धंधे में कोई परेशानी है तो अगर हम लोग बहुत सारे लोग जो है धंधे की परेशानी अपने मन में रख लेते हैं और फिर होता क्या है कि किसी बाहर का देश के होटल में जाकर अपने बाल बच्चों के साथ वो आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार अपने कार्य पूछा पड़ता है क्यों कर लेता है बच्चा। अगर स्कूल में कुछ गड़बड़ हुई, परीक्षा में फेल होने की संभावना है, वो अपने माँ बाप से कुछ बोलते हुए दरवाजा बंद कर देता है, बंदा डाल के लड़ने जाता है। ये किस्सा देखा, ये किस्से का मूल जो है वो ये है कि उसके मन में जो भी दुविधा आई हुई, जो भी संकट आए हुए हैं, वो संकट की बात किसी अपने मित्र से, सखा से, नजदीकी रिश्तेदार से नहीं करता। अगर वो करना शुरू कर दे, अच्छा हमारे हिंदुस्तान में ये सिस्टम नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में सिस्टम नहीं है, लेकिन पाश्चात्य देशों में मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, ये जो थोड़े से अपने से आगे गए हुए हैं वहाँ पे सिस्टम है। वहाँ पे साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, आपको यूएस में साइकेट्रिस्ट होते हैं, काउंसलिंग होता है। अगर कोई छोटी भी बात हो तो वो साइकेट्रिस्ट से वो ये लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर अपने मन की बात शेयर करते हैं। अच्छा साइकेट्रिस्ट भी कुछ दवाई थोड़ी देता है, अपने सामने बिठाता है, उसके सामने बिठाकर वो बात जो है वो शुरू कर देता है, तू बोल, ये सवाल पूछते रहता है, वो बताते रहता है। एक बार उसके मन में सारी बातें बाहर आ गई, फिर ये साइकेट्रिस्ट उसको नए नए एंगल से उसको बताने का प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे उसका डिप्रेशन, क्योंकि वहाँ भी इस बात की इसलिए आवश्यक है कि वहाँ ज़्यादा डिप्रेशन होने की संभावना पाश्चात्य देशों में ज़्यादा दिखाई देती है, स्ट्रेस ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, इसलिए डिप्रेशन होता है। हमारे यहाँ पे संतों ने जो हमको इस मार्ग पे डाला हुआ है, लेकिन उसके वजह से ये सारे ग्रंथ जो हमारे सामने दिए हुए वो पढ़ते पढ़ते तो कोई क्या होता है, भागवत कथा होती है, तो कहीं वारकरी मंडल होता है, कई संतों के कार्यक्रम होते हैं उनके जयंती उत्सव के निमित्त, उसकी वजह से संतों का ज्ञान, कभी वो ज्ञानेश्वरी पढ़ लेते हैं तो कोई वो तुकाराम महाराज की अभंग तुकाराम गाथा पढ़ लेते हैं। तो उसके वजह से हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने आप संतों की वजह से हमारे बहुत ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इस वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर में डिप्रेशन से मरने वाली संख्या अमेरिका, इंग्लैंड की संख्या से बहुत कम है देशों के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ ये सारे मार्ग है। लेकिन उसका मूल सूत्र क्या है कि हम अपने मन की बातों को लोगों से शेयर करना चाहिए। जैसे कृष्ण के सामने अर्जुन ने अपनी दुविधा को रखा, नहीं तो हो सकता था कृष्ण अगर गीता बताने की नौबत ही नहीं आती, अगर वो सब झंझट शस्त्र डाल के घर को भाग जाता, फिर मैं नहीं करता, और कृष्ण दौड़ रहा है उसके पीछे, भैया रुक जा रुक जा, तो कृष्ण भी नहीं दौड़ता ना, क्या जाना है तुझे, मैं क्या तेरी लड़ाई है, तेरे भाइयों ने और तेरे सारे पुरखों ने तेरे को राजपाट से बाहर कर दिया, तो लड़ते बैठना हो सकता। लेकिन कृष्ण को भगवान को अर्जुन पूछता है
तो ये चीज़ मुझे मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि बार बार अगर हम लोग ये सब पढ़ें तो हमको हर बार कोई नई चीज़ समझ में आती है, ये बताने का तो हम लोग एक बार समझ लें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हमारे सारे धर्म ग्रंथों के अंदर में जो बात है उसको किस तरह से समझे हम लोग, इसके लिए भी आवश्यक है। जब समतुल्य कृष्ण अभी जो जिस अध्याय को हम देख रहे हैं वो अध्याय है सांख्य योग। सांख्य, अब प्रश्न ये आता है कि सांख्य क्या है, योग क्या है। तो हम लोगों ने सुना है, इसमें भगवत गीता में बहुत सारे उदाहरण आते हैं जो अपने धर्म ग्रंथों को बताते हैं, यानी ज्ञानेश्वरी में भी है जगह जगह, इसमें भी उल्लेख आता है दर्शन शास्त्र, यानी पहले ही गणेश जी का वर्णन जो आता है ज्ञानेश्वरी में, तो गणेश जी के वर्णन में ही सारी चीज़ें कि उनके 6 हाथ क्या है, तो 6 हाथ 6 दर्शनों का स्वरूप है, लेकिन बुद्धि जो है वेद जो है, जैसे 4 वेद 6 दर्शन, तो हम समझ तो ले कि ये 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद बेसिकली कहते हैं कि प्रारंभ में जब चिंतन प्रारंभ हुआ उस समय लोगों के मन में जो प्रश्न उठते थे वो प्रश्नों के या उद्गार जो है उसका संकलन अगर कहीं है तो वेदों में, तो वेद कहते हैं कि आद्य ग्रंथ वहां से चालू हुआ। अगर हम इसको थोड़ा सा समझ ले मानव वंश शास्त्र के साथ कि आदमी कैसे पैदा हुआ है, मैंने वो एक इजराइल का लेकर के नोएल फरारे नाम था, इजराइल का बहुत सेकेंड करके बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको बहुत पहले मिला है, वो भी मैंने पढ़ा। लेकिन वो सारा मानव वंश शास्त्र जो है उसने अमेरिका और यूरोप के संदर्भ में किया है। इसलिए हालांकि उसके वो स्टैटिस्टिक्स से मैं समाधान इसलिए नहीं हूँ कि मैं जानता हूँ, उनका कहना था कि ये 30-40 60,000 साल पहले आदमी डेवलप हुआ। मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि हमारा जो भोपाल है, यहाँ पे भोपाल के पहले ओबेदुल्ला गंज है गाँव है, वो ओबेदुल्ला गंज के बगल में 5 किलोमीटर पहले एक जंगल के अंदर में, पहाड़ों के अंदर में गुफाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी। विदर्भ के ही एक व्यक्ति ने, वो वागनकर जी ने वो ढूंढा, वो उतर गए रेलवे से, रेलवे जा रहे थे, पुराने जमाने की बात है, पैसेंजर ट्रेन थी, वो रुक गई और बहुत देर तक रुकी रही, तो ये उतर के घूमने लगे। तो घूमते घूमते उनको गुफाएं दिखी और वो गुफाओं के अंदर चले गए और आप फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया उसको, तो गुफा के अंदर में कुछ मूर्तियां उकेरी गई थी गुफा के दीवार के ऊपर। वो मूर्तियां थी, उसमें आदमी थे, रथ थे, घोड़े थे, जानवरों के थे, हाथी वाथी के सब चित्र उकेरे हुए थे, स्त्रियों के चित्र उकेरे हुए थे, उनके वस्त्रों के साथ में चित्र उकेरे गए थे। फिर उन्होंने प्रयत्न किया, कार्बन डेटिंग वगैरह वो किया, पता लगा कि वो 1.5 लाख साल पहले के चित्र हैं, 1.5 लाख साल पहले। अच्छा, अभी हम लोग परसों नीलेश जी ओक आए थे यहाँ पे, हमारे संस्कार भारती की तरफ से हमने मराठी के व्याख्यान पढ़ा, और नीलेश ओक करके जो है वो बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन अमेरिका में वो क्या एटलांटा में रहते हैं, एटलांटा में घर वगैरह है उनका, और 4 महीने वो अपने यहाँ रहते हैं और 8 महीने वो सब सारे देशों में घूमकर इसके ऊपर में इतिहास और पुरातत्व के ऊपर भाषण देते थे, उनको हमने बुलाया। तो उन्होंने महाभारत और रामायण का काल निश्चित किया, काल मापन का बता रहे थे कि अपन मान के चलते हैं कि महाभारत एक 5000 साल पहले हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, 5000 नहीं, वो 7000 में 5566 ईसा पूर्व हुआ, मतलब उसके अंदर में 2300 2021 जोड़ ले हम लोग, तो जो साल है उस समय महाभारत हुआ। और उन्होंने कहा कि 10,168 साल के पहले
जो था वो रामायण घटित हुआ। हालांकि उनसे मेरी इस बात में बहस भी हो गई कि मैंने बोला हमारे भागवत पुराण में तो कहा है कि कलयुग 5000 साल हो गए था, मान के चलते द्वापर युग के अंदर में कृष्ण हुआ, महाभारत उसका काल हमको हमारे भागवत पुराण में लिखा है, उसका काल है 8,64,000 साल। तो ये मान कलयुग का साल जो है 4,32,000 साल मान के चलते कि 5,000। लेकिन अगर द्वापर युग का बात करें तो 8,64,000 साल बता दिए हमारे ग्रंथों में। और उसके बाद त्रेता युग शुरू होता है जिसका काल जो है वो है 1278, वो 12,78,000 साल। मतलब अगर त्रेता में राम हुए हैं तो बीच में ये 8,64,000 साल ये कहाँ जाएंगे? अगर आपने 10,000 साल ही गिन लिए तो ये हमारे भागवत पुराण के अंदर में लिखा हुआ 8,64,000 साल कहाँ गए? तो उन्होंने उसका जवाब दिया, हालांकि मेरे सवाल के बाद उनका जवाब बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने उसके ऊपर सोचा ये क्या हो सकता है अगर दोनों ग्रंथों को सही माने और उनके भी ज्ञान को सही माने तो कोई तीसरा उत्तर हो सकता है ना। तो तीसरा उत्तर मेरे समझ में ऐसा आया कि राम त्रेता युग में हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, लेकिन उनकी कथा जो है उनकी कथा सुनाने वाले जो व्यास जी है और वाल्मीकि जी जो है वो 7,000 साल पहले और 10,000 साल पहले। मेरा तर्क ये है और मैं हमारे मोहन जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे वो काकभूषुंडी और जटायु का संवाद पढ़ने के लिए, उत्तरकांड पढ़ने के लिए प्रवृत्त किया। वहां से मेरे को ये ज्ञान आया उनका, क्योंकि वो काकभूषुंडी जो है वो कहते हैं कि मैं कई यानी वो काकभूषुंडी और रामायण का भी आप रामायण पढ़ोगे ना, मैं आपको सलाह देता हूँ, अमेरिका में रहूँगे तो भी आप रामायण पढ़ लेना, उत्तरकांड पढ़ लेना। यानी वो पढ़ने के बाद समझ में आता है कि अपने इस ग्रंथों में काकभूषुंडी का वर्णन है और वो जो वर्णन करते हैं इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे पहला टाइम ट्रैवलर अगर कोई होगा, टाइम ट्रैवलर प्रकाश के वेग से इस ब्रह्मांड से आगे कहीं और प्रवास करने वाले अगर कोई होंगे तो काकभूषुंडी जी है। वो कहते हैं कि मैंने अभी ये जो है तुमने जो रामायण अभी देखी है, मैं तो इनको 17 बार घटते हुए देख चुका हूं। मतलब मेरे जन्म जो है, मैं तो चिरंजीव हूँ, मरने का तो मुझे ये दिया हुआ नहीं है। और मुझे शिव जी ने कहा है कि तुम जब तक चाहोगे तब तक तुम रहोगे। तो मैं घूम रहा हूँ और मैं हर काल में रामायण कहता हूँ, हर काल में महाभारत देखता हूँ मैं। वहां से मुझे समझ में आया कि हो सकता है वाल्मीकि जी जो है उन्होंने, उनके बारे में कहते हैं ना कि वो एक क्रौंच पक्षी को एक व्याध जो है बाण मारता है और वो क्रौंच पक्षी जमीन पे तड़पता है, उसको देखकर वाल्मीकि जी मन में एक करुणा का ऐसा भाव, उनकी आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं और उनको राम की कथा उनके प्रस्तुतित होती है और राम कथा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वाल्मीकि जी ने कथा लिखी, फिर राम कैसे हुए? तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर राम त्रेता युग में थे, वाल्मीकि जी को नारद जी से जो अनुग्रह प्राप्त हुआ, तो नारद जी का भी वो जो कौशल्य है वो यही है ना कि वो सारे सब कालों से अतीत है। वो सब देवों से मुलाकात कर सकते हैं, विष्णु से मुलाकात करते हैं, नारद से मुलाकात करते हैं, जमीन पे आके हिरण्यकशिपु से बात कर रखे हैं, सारी कथा है ना। इसका मतलब नारद जो है सब जगह विचरण करते थे, तो उनके शिष्य उनसे ये अनुग्रहित हुए हैं। तो ये भी अपने मन की शक्ति को केंद्रित कर ये अपने मन के शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को देख सकते थे। और ब्रह्मांड को देखना मतलब क्या है? कल्पों को देखना। तो कल्प कैसे होते हैं? अपने भागवत कथा में कल्प है। अभी जैसे अपन प्रार्थना करते हैं ना,
अभी का जो कल्प है वो श्वेत वाराह कल्प है अभी का, जिसके अंदर में 28 बार ये युग, 27 बार ये सारा युग कहते हैं। कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा के 12 घंटे, ब्रह्मा के, उसको हम कल्प कहते हैं। और उसके अंदर में ये सारे जो युग है, चारों युग, 4,32,000, 8,64,000, 12,78, 17,96, कुल मिला के 43,20,000 साल, ये पूरे महायुग का। ऐसे 43,20,000 साल का महायुग जो है वो 1000 बार राउंड लेगा, 1000 बार, तब जाके ब्रह्मा का एक दिन होगा। समझे ना? 1000 बार 43,20,000 गुना करो 1000, इतनी उम्र ब्रह्मा के एक दिन की है। अच्छा, तो ये जो 1000 बार होते हैं, 1000 बार, तो उसमें से भी 14 भाग होते हैं, उसके 14 भाग, जिसको हम कहते हैं मनवंतर। तो ये 14 भाग के जो मनवंतर होते हैं, मतलब 1000 को अगर हम 14 से भाग दें तो 71.4 आता है। तो एक मनवंतर जो है 43,20,000 गुना 71.4, ये जो काल है एक मनवंतर का है। और इस मनवंतर के अंदर में ये जो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये बार बार घूमते हैं। कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर द्वापर, त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर कलयुग खत्म होगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग आया, ये होने वाला है। तो ऐसा अभी तक के इस मनवंतर में, समझे कि नहीं, ये 7वां मनवंतर है। 7वां मतलब 14 में से 7, 6 हो गए, अभी ये 7वां मनवंतर है, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। उसके पहले का मनवंतर हो गया चाक्षुष मनवंतर, और वो आने वाले कुछ सावर्णी है, दक्ष सावर्णी है, रुद्र सावर्णी है, आगे के मनवंतर। तो ये जो मनवंतर है, एक मनवंतर 71.4 वाला, इसमें हम लोग अभी तक के 27 बार हम लोग घूम चुके हैं। ये पृथ्वी जो है वो घूम चुकी है, ये पूरा आकाश गंगा घूम चुकी है, ये सारा कलयुग घूम चुका है। तो अभी हम 27 हो चुके हैं। ऐसे हमारे अभी 71 में से 27 निकाल लो तो समझ लो 34 बार अभी होना है, तब जाके ये मनवंतर खत्म होगा। और ये मनवंतर के बाद अगला मनवंतर शुरू होगा। तो इसका एक मनु होता है। तो अभी अपना जो मनवंतर है, जिसके अंदर में 28 बार हम लोग घूम चुके हैं, उसका जो मनु है, उसका नाम है स्वयंभू मनु। उसकी बीबी है शतरूपा, और उसके सारे जो प्रजा है वो प्रजा हम लोग है। हमारा मनु जो है स्वयंभू मनु है, और वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। तो मैंने ये सोचा कि वाल्मीकि जी को अपने दिव्य दृष्टि से, जो कि उनको नारद से अनुग्रहित होकर प्राप्त हुई, उससे उन्होंने महाभारत, रामायण जो घटा था, जो हर बार घटता है, उसके दर्शन हुए। और वो पूरी रामायण, राम की कथा उनके सामने, आंखों के सामने दिखी। तो आप बोलोगे कि इकट्ठे कैसे दिखेगी? मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से बताता हूँ कि आपके अंदर में जो आत्म तत्व है, प्राण तत्व इसको, जो सब जगह व्याप्त है, समझे कि वैसे ही ब्रह्मांड में ये जो अपने अंदर में कण है, प्राण का कण है, ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये एक उपनिषद जो है, ईशावास्य उपनिषद का पहला ही श्लोक है, ईशावास्यम इदं सर्वम जगताम किंचित यत्किंचित जगताम जगत, ईशावास्यम इदं सर्वम। मुझे वो जो ईश है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, यत्किंचितम जगत्या जगत, और उससे कोई भी जगत जो है अछूता नहीं है। तो जैसे ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, हम उसके कण हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप अगर किसी विधा से, वैज्ञानिक विधा से, अगर आपके अंदर का आत्म तत्व बाहर निकाल पाए, इसको बाहर निकाल पाए और इसको
ब्रह्मांड के साथ में, उस शक्ति के साथ में मिला देगा, तो क्या होगा? आपका आत्म तत्व इस ब्रह्मांड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जैसे ही वो पार्ट हो जाएगा, आप भी उसके हिस्से हो जाओगे। आप जैसे ही उसके हिस्से हो गए, आपके सामने तो पूरा मनवंतर का इतिहास आपके सामने आ गया, क्योंकि आप दृष्टा हो गए ना। भगवान जैसे दृष्टा है, वैसे आप दृष्टा हो जाते। भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को जो दिव्य शक्ति देते हैं, मतलब क्या करते हैं? वो भी उनको उस अपने एक क्षण के लिए अपने आत्म तत्व को ब्रह्मांड के आत्म तत्व के साथ में मिलाने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण उन्हें वो इतने विराट रूप में दिखाई देता है। कृष्ण विराट रूप में, यानी कृष्ण ने भगवान को उन्होंने देखा तो क्या देखा मालूम है क्या? उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा। हालांकि उनके मन में कृष्ण के प्रति वो मित्रता का भाव, तो उसे ब्रह्मांड के अंदर में उनको कृष्ण दिखाई दे रहा था। तो इसी तरीके से अगर आप कर सको तो हो सकता है कि आपको पूरा ब्रह्मांड दिखे और आपको राम और रामायण और महाभारत घटने भी दिखाई दे। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर सूरज की रोशनी हमारे तक आते आते, समझे कि नहीं, किस स्पीड से आती है, अगर यहाँ 5000 साल के बाद पहुँचती है, ऐसा सोच के मान के चलो कि सूर्य की रोशनी हमारे यहाँ पे जैसे 8 मिनट के बाद पहुँचती है, समझे कि नहीं, प्रकाश के वेग से। इसका मतलब हमारे यहाँ जो 8 मिनट के बाद, क्योंकि यही चीज़ फिर वापस उसको देखने के बाद में सेंसर के साथ में वापस वहाँ तक जाएगी ना, तभी तो उनको दिखेगा, समझे कि नहीं। तो 8 मिनट के बाद यहाँ घटी हुई घटना उनको दिखेगी और ये घटना उनको रिफ्लेक्ट होगी, उसको भी 8 मिनट लगेंगे। मतलब 16 मिनट पहले जो घटना घट गई है, समझे कि नहीं। सूरज और भीतर उतने मिनट का फर्क आएगा। थोड़ी देर के लिए सोचो ना, आपने आपके घर में सीसीटीवी लगाया हुआ, तो सीसीटीवी में आप अपने आप को देखो, आपका हाथ उठा और सीसीटीवी में अगर आपने अपने हाथ को उठते हुए देखा, वो एक ही साथ नहीं उठता। तो मैंने ऑब्जर्व किया क्या? वो 1 सेकंड का फर्क रहता है। अपना हाथ ऊपर उठा और अपने आईने के तरफ देखा, तो 1 सेकंड के बाद वो हाथ उठा हुआ रहता है, क्योंकि वो हम तक पहुंचकर हमारा रिफ्लेक्शन वहां जाकर पहुंचेगा और वो दिखाएगा अपने को, तो इसके अंदर 1 सेकंड का फर्क पड़ता है। तो ऐसा जो भाव है वाल्मीकि जी को दिखा और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। अब आप बोलोगे फिर वाल्मीकि जी ने रामायण ऐसा उनको दिखा दिव्य दृष्टि से, तो उन्होंने रामायण लिखी। लेकिन ये वाल्मीकि अपने आप को रामायण में कैसे पात्र के अंदर में घुस जाते हैं? महाभारत में व्यास जी खुद घुस गए हुए। तो मैंने मजाक में कहा, सच में सब मालूम नहीं। मैंने कहा जैसे अपनी फिल्मों में सुभाष घई की फिल्में देखी क्या आपने? सुभाष घई की फिल्में देखी, तो सुभाष घई की फिल्मों में सुभाष घई खुद आता ना अंदर, कहीं तुम एक फ्रेम में अपने आप को आके टोपी ओपी इधर उधर हिला के पुतुल करता है, वैसे शायद उसको रामायण और महाभारत को व्यास जी और वाल्मीकि जी ने जो प्रतिपादित किया, वो उनको ऐसा लगा कि वो खुद उस कहानी के पात्र है, ऐसा उनको भी फील हुआ। वो एकाकार हो गए, एक रूप हो गए, जो दिखाई देता था उनको। इसलिए राम उनकी कल्पना है, कथा है, लेकिन राम काल्पनिक नहीं है, क्योंकि अगर काल्पनिक होता तो इतना सटीक विवरण जो है हम रामायण महाभारत में नहीं देख सकते थे, समझे कि नहीं। तो कहीं तो भी ये घटित हुआ है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि वो घटित 10,000 साल पहले नहीं हुआ, वो हुआ 13 लाख साल पहले, 12 लाख साल पहले, त्रेता युग में। ये मेरी मान्यता है। हालांकि ये सारा सोचते सोचते मेरे मन में आया ये सच हो, ये जरूर नहीं है। आप सब लोग भी पढ़ते पढ़ते इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि रामायण महाभारत जो लिखा है वो उसके अंदर में सारे कहते हैं रहन सहन की चीज़ें, बोलचाल की चीज़ें, खान पान की व्यवस्था, महलों का वर्णन इतना सुंदर आता है। तो कहीं ना कहीं वो महल
उस जमाने में हुआ करते होंगे ना। ये तो इतना सुंदर वस्त्रों के वर्णन कि जैसे राम ने जो वस्त्र पहने उसका रामचरितमानस की जो वर्णन है ना, इवन उनके वस्त्रों का वर्णन देखोगे तो आदमी ऐसा मन के अंदर में ऐसे आंदोलन प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि वो काल में भी वो चीज थी। हालांकि हमको हमारे पाश्चात्य विज्ञान कहते हैं कि 30,000 35,000 साल पहले आदमी जंगल में रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, अपने को सिखाया जाता है। अगर हम लोग हमारे धर्म ग्रंथ तक पढ़े तो समझ में आता है कि कपड़े छोड़ हमारे तो जो महल है वो तो महाभारत में कृष्ण का जो वर्णन है, सुदामा का जो वर्णन है, सुदामा की जो बिल्डिंग बनी, जो वापस आके अपने घर को देखता है, वो घर के अंदर में हीरे मानिक लगे हुए हैं दीवारों के अंदर में, ये वर्णन तक है। तो ये वर्णन बगैर जानकारी के और बगैर मालूमात हुए कैसे लिख सकता कोई आदमी है? कल्पना से तो इतना नहीं लिख सकता, कुछ तो होगा। तो जो चीज हुई है उस काल में वो उस काल में होते रहती है। और सिर्फ रामायण महाभारत जो है वो अपने को लिखने वाले बताते हैं। और पंचांग क्या है मालूम है क्या? अपने यहाँ बड़ी मजेदार बात है कि अभी तो कैलेंडर दीवार पे लटकते हैं, लेकिन अपना कैलेंडर कौन सा है? आकाश अपना कैलेंडर है। ये जो आकाश है, आकाश में नक्षत्र दिखते हैं, तिथि है, वार है, सूर्य है, चंद्र है, इनकी स्थितियाँ जो है इसके आधार पर कैलेंडर बनाता है। तो उसी तरह से ये सबसे पहले वेद जो प्रारंभ हुए, वेद जो प्रारंभ हुए ऐसा मान के चलते हैं कि इसके नीचे हाँ, इसका स्थिति ऐसी है कि पहले वेद बने तो उस समय जो भी ऋषि जो भी लोग थे उन लोगों को ये सारे तकरीबन मैं बोलता हूँ 50,000 साल पहले की बात है, उनको जो ये सारा आसमान और उसके अंदर में सूर्य तारे ये सब दिखाई देते थे, तो उनके चलन वलन को देखकर ये कुछ सोचते होंगे ना, ऐसा कहते सूरज बराबर आता है। तो वहां से उन्होंने जो अभ्यास किया, सोचा, उसके जो उद्गार निकले वो वेदों के स्वरूप में निकले। इसलिए वेदों में ये सारी चीजें जो है सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, ये सारे देवताओं के स्वरूप में है। जैसे उनके वरुण सूक्त है, रुद्र सूक्त है, इंद्र सूक्त है, सूर्य सूक्त है, ये सारे देवताओं के स्तुति गाने होते हैं। लेकिन कुछ उसके अंदर में ऐसी चीजें हैं कि इसके पीछे भी कोई शक्ति है जो सूर्य को चलाती है, जो हवाओं को चलाती है, पैदा करती है, जल को पैदा करती है, वो कौन है? इसके बारे में सारी जो चीजें उसके अंदर में वेदों के अंदर में आई हुई है, वो फिर अलग ढंग से कुछ बुद्धिमान लोगों ने स्वतंत्र रूप से उसका चैप्टराइजेशन किया। चैप्टराइजेशन अलग अलग अध्यायों के अंदर में वर्णन में किया, उसको हम लोग बोलते हैं उपनिषद। तो उपनिषद भी वो कथा के रूप में, संवादों के रूप में, और उसके बाद निकलता है सोचकर कि हमारे जिसको कहेंगे दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, ये सारों चीजों को पढ़ने के बाद में आने वाले पीढ़ियों ने उसकी फिलोसॉफिकल थिंकिंग जो है उसके आधार पर जो भी कुछ लिखा वो दर्शन शास्त्र के रूप में बैठा। ऐसे 6 दर्शन शास्त्रों में उन्होंने डिवाइड किया। मुझे गीता के वेदों के अंदर में जो ज्ञान है वो वेदों से निकल कर जो ज्ञान है, अगले बार फिर अपन जैसे ये लेंगे उपनिषद की बात, अगले शनिवार को मैं थोड़ा उपनिषद के ऊपर मैं आऊँगा। बुधवार को अगले बुधवार को मैं उपनिषद के ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो उपनिषद के ऊपर में, उपनिषद में जो चीज़ें हैं वो मतलब जो वो कौन से वेदों के अंदर में झपटते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वेदों से अलग उपनिषद है, वेदों के अंदर में ही, जैसे केन और छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद का हिस्सा है, बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो यजुर्वेद का हिस्सा है। तो उसका सोच जब निकला तो उन्होंने भी अलग अलग उस समय के जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने उसको शास्त्रों में ग्रथित किया, अलग संग्रहित किया। तो ऐसे 6 शास्त्र बने, जिसमें पहला है सांख्य, ये फिलोसॉफी है सांख्य। उसके बाद योग, ये फिलोसॉफी है।
उसके बाद न्यायिक एक फिलॉसफी, एक वैशेषिक एक फिलॉसफी, उसके बाद पूर्व मीमांसा जिसके अंदर में उपासना और कर्मकांड का ज़्यादा वर्णन है, और उसके बाद फिर उपनिषद का जो वर्णन है वो पूरा वेदांत के अंदर में आता है। तो ऐसे अलग अलग चैप्टराइजेशन किए सालों के अंदर में। तो उसके अंदर में श्रीमद् भगवद गीता जो है ना वो सांख्य का विषय है, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ रहे हैं वो सांख्य का विषय है। तो कल मैं आपको अगले बुधवार को मैं ये शुरू होने के पहले, मतलब भगवद गीता या ज्ञानेश्वर शुरू होने के पहले मैं आपको अगले बार जो उपनिषद और जो है अपने फिलोसफी शास्त्र, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले समझ तो ले ना कि ये भगवद गीता जहाँ से आई है ना, वो कहाँ से आई है और कैसे उसका पदार्पण इस धरती पे हुआ है, उसका कोई आदि तो होगा। उसको हम पहले समझ लें तो हमारी जो भूमिका है, जो हमारी जमीन है, वो बहुत बढ़िया सेट हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ ही मैं आज के इस विषय का आपको विश्राम हम लोग लेंगे, तो इसके आगे का बात करेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग अपना जिन्हें जो आदत बनाई है तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं 3 बार ये श्लोक पढ़ता हूँ जो भागवत का है। कहते हैं कि भागवत खत्म होने के बाद में ये श्लोक पढ़ने चाहिए। तो भागवत गीता जो है वो भी तो भागवत जिसके बारे में है उसने बताई हुई है कि हम, मैं कहता हूँ मेरे बाद आपको, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती करें। आरती के लिए खड़े हो जाए। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल बिहारी हरि कमल बिहारी सुंदर ओम जय भगवत गीते कर्म सुमन प्रकाशिनी कामना सत्यहरा ओम जय भगवत गीते
माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव बड़े दिन के बाद हाँ? इसे आदमी ने बोला थोड़ा सा बाहर बाहरी रिचार्ज करते तो सबको खुद को एक करते अपने बीच में बाहर देश से आया बंदा है 2 दिन के बाद आया मैंने बोला हम लोग क्या कर रहे हैं बाकी वहाँ डाल देते हैं। हाँ डाल के खाली करके आओ।